सो गाइस प्लास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी। तो कल हमने इलास्टिक के बारे में बात की थी और मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर में हम प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे। ओके, तो प्लास्टिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक थ्योरी, सबसे पहले हेडिंग इलास्टिक टू प्लास्टिक वाला बिहेवियर अभी हम देखेंगे कि इलास्टिक टू प्लास्टिक कैसी बिहेव होता, ये हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा गाइस, 1 मिनट पकड़ लेता बेटर रहेगा। एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, एक बीम कंसीडर कर लेते हैं। और ये बीम पे एक पी लोड लगा दें, बीम पे एक पॉइंट लोड लगा लेते हैं, कहीं पे भी एक पॉइंट लोड लगा लेते हैं। तो पॉइंट लोड को आप पी लोड पकड़ो या फिर मैं डब्ल्यू पकड़ता, डब्ल्यू इज बेटर, क्योंकि डब्ल्यू सी मुझे चाहिए, इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू इज बेटर। तो लिखो गाइस, इसमें प्लास्टिक थ्योरी करके आपको कि नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता 8 मार्क्स के लिए। तो यही लिखना है आपको, इसलिए आप लिखो, अच्छे से लिखो इसको। ओके, कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम of span L, span L, subjected to concentrated load. Consider a simply supported beam of span L, of span L, subjected to concentrated load, subjected to concentrated load. बहुत ज्यादा फास्ट बता रहा क्या मैं? फिर से बता था. Consider a simply supported beam. Consider a simply supported beam of span L. Consider a simply supported beam of span L, subjected to concentrated point load W, subjected to concentrated point load W at mid span and L by 2 पे, at mid span, resulting in outer fiber, at mid span resulting in outer fiber stresses, resulting in outer fiber stresses, outer fiber stresses reaches to, outer fiber stresses reaches to, resulting in outer fiber stresses reaches to yield stress, reaches to yield stress, yield. ओके, आउटर फाइबर यानी ये आउटर फाइबर, आउटर वन फाइबर, आउटर वन फाइबर, ओके, यानी बाहर बाहर का एरिया, बाहर बाहर के एरिया पे अभी क्या हो गया, यील्ड स्ट्रेस पहुंच गया, ये डब्ल्यू लगाने के वजह से। ओके, तो इसका एक सेक्शन देख लेते हैं अपन के, सेक्शन अपन ने देख लिया। तो अपने को स्ट्रेस, अगर यहाँ पे मुझे स्ट्रेस डायग्राम चाहिए तो मैं स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे एक देख लेता। तो ये स्ट्रेस डायग्राम मैं कुछ इस तरह निकाल रहा, ये हमेशा ऐसे भी नहीं, उल्टी भी चलेगी। ओके, सो सिग्मा वाई एंड सिग्मा वाई, ये मेरा स्ट्रेस लग रहा, यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस नथिंग बट सिग्मा वाई, स्ट्रेस यील्ड, सिग्मा यानी स्ट्रेस, वाई यानी यील्ड। तो यील्ड स्ट्रेस तक पहुंचा। अब अगर आपने अभी स्टील का यानी माइल्ड स्टील का अगर डायग्राम देखा होगा, माइल्ड स्टील स्ट्रेस टेन्कर नाही माहिती आहे, पण बघून घेऊ, काही प्रश्न नाही आला. ओके,
देख लेंगे। माइल्ड स्टील का अगर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन देखेंगे, proportionality limit point, stress is linearly proportional to strain, okay, up to proportionality limit point, then थोड़ा कर्व हो जाएगा इलास्टिक पॉइंट, ओके, इलास्टिसिटी पॉइंट पहला, या फिर उसको ए पॉइंट, देन थोड़ा बी पॉइंट पे चले जाएगा ऊपर, देन नीचे आ जाएगा सडन, सडन नीचे आएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते नीचे आ गया थोड़ा, और ये सी हो गया। अब क्या हुआ, मैंने बार्स यूटीएम में रखा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ओके, 10 mm का बार लिया मैंने, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में मैंने उसको एंकर दिया, मैंने लोड लगाया, वो लोड लगाने के बाद एक जगह पे आके टूट जाएगा, तो वो ग्राफ देगा आपको, आपके अपने इसमें डिजिटल मशीन है, अपने जो पीछे के साइड जहाँ पे अपने कॉन्फ्रेंस हॉल है जीईसी में, कॉन्फ्रेंस हॉल के इधर साइड में यूटीएम लग के है, ओके। तो वो यूटीएम में अपन ये टेस्ट करते हैं, भला ही आपने अभी नहीं की होंगी तो अभी ये सेम में कर लेना सेकंड ईयर के साथ, ठीक है, 100 में है उनको तो ये कर लेना, ये जरूरी है, एक बार देख लेना उसको। तो जब हम उसको टूट जाएंगे तो अब इसका एक बिहेवियर रहेगा, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, तो वो क्या करेगा कि एक लिमिट तक, यानी ये जो है ना ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा मैंने जगह से ही कर्व बनाया ना, कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, फिर से कर्व स्ट्रेट, ओके, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, वहां पे भी लिखेंगे आपको प्रोपोर्शनल लिमिट, थोड़ा जाएगा ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट है, ए पॉइंट क्या है हमारा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले जाएगा फर्स्ट क्रैक ऑकर हो जाएगा, फर्स्ट क्रैक इज ऑकर, इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले गए, यानी वो अभी क्रैक आ गया, यानी वो उसके ओरिजिनल स्टेट पे आ सकता क्या, नहीं, ए तक ओरिजिनल स्टेट पे आ सकता, ए के ऊपर चले गया, इलास्टिक लिमिट के ऊपर चले गया, ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता। फिर क्या हो गया, बी पे फर्स्ट क्रैक आ गया, फर्स्ट क्रैक आने के बाद उसका स्ट्रेस ड्रॉप हो गया, स्ट्रेस ड्रॉप हो गया, तो ये जो ड्रॉप हुआ दैट इज ड्रॉप पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, ये अपर यील्ड पॉइंट, फर्स्ट क्रैक आना अपर यील्ड पॉइंट एंड सेकंड क्रैक आना इट इज लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट इट इज नथिंग बट अ डिजाइन स्ट्रेस, इज नथिंग बट अ यील्ड स्ट्रेस, गॉट इट, यील्ड स्ट्रेस क्या है, ओके, अपर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, लोअर तक आ गया ना, वो लोअर तक आ गया, लोअर तक आएगा, यानी ये मैं डिजाइन स्ट्रेस पकड़ सकता स्टील, ओके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बर्नौलीज बोल रहा, ओके, बर्नौलीज जिसने लिखा है, ओके, तो वो बोल रहा कि लोअर यील्ड स्ट्रेस, यूलर्स एंड बर्नौलीज असम्पशंस में अपने को ये देखेंगे कि लोअर यील्ड स्ट्रेस जो भी रहेंगी वो मेरी डिजाइन स्ट्रेस रहेंगी, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील, ओके, तो दैट इज यील्ड स्ट्रेस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद थोड़ा प्लास्टिक में चले जाएगा, ये प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी, प्लास्टिक पे जाने के बाद अगेन अल्टीमेट पॉइंट तक जाएगा, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, हियर इज स्ट्रेस, हियर इज स्ट्रेन, ओके, तो स्ट्रेनिंग पॉइंट, स्ट्रेस पॉइंट, तो अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अपना ऐसे बोलना है कि स्ट्रेस नीचे आएगा, नीचे आके ब्रेक हो जाएगा, यहां पे ब्रेक रहेगा, यानी टूट जाएगा, क्रैक टूट जाएगा, लास्ट पॉइंट इट इज ब्रेकिंग पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये इस तरह जाके यहां पे ब्रेक होगा, यहां पे नहीं होगा, कहां पे ब्रेक होगा, यहां पे होगा, एक्चुअल में अगर आप देखोगे अभी टेस्ट करोगे तो यहां पे होगा, लेकिन बर्नौलीज क्या बोलता है कि नीचे आके ब्रेक होगा, यानी फेल कहां पे होगा, यहां पे फेल होगा, लेकिन एक्चुअल में ये फेल है, दैट इज एक्चुअल, बर्नौलीज क्या बोलता है असम्पशन, ऐसे नीचे आके फेल होगा, तो वो क्यों नीचे आके फेल होता है, क्यों होता है, ऐसे बोल रहा है कि उसको अल्टीमेट पॉइंट एक डिफाइन करना है, अगर अल्टीमेट पॉइंट ये डिफाइन नहीं करेगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, फेलियर पॉइंट इट इज और अल्टीमेट पॉइंट, मेन रीजन है उसका, तो अपने को ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस रहेगा, यानी फेलियर स्ट्रेस रहेगा,
और अल्टीमेट स्ट्रेस उसका जो अचीव करेगा ऊपर वो अल्टीमेट स्ट्रेस रहेगा। तो इसके लिए आपको ये भी कर्व मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं। 10 कर आपको ये मिलेंगे तो एक कर आपको ये मिलेगा। तो जो वो एक कर है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसका अल्टीमेट पॉइंट यानी अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। तो डिजाइन स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं है। डिजाइन स्ट्रेस कौन सा है अभी? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस विच इज यील्ड स्ट्रेस? लोअर, ये वाला लोअर, लोअर यील्ड पॉइंट। ये कौन सा है? अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट डिजाइन स्ट्रेस नहीं है, लोअर यील्ड पॉइंट डिजाइन स्ट्रेस है, क्योंकि वो जर्क हो जाने के बाद नीचे गिरेगा स्ट्रेस, तो वो जो रहेगा दैट इज माय डिजाइन स्ट्रेस। ओके, और ये डिजाइन स्ट्रेस में यील्ड स्ट्रेस में कहां पे लूंगा? आरसीसी में लूंगा। आरसीसी में मैं यहां पे क्या लूंगा? यहां पे मैं अभी प्लास्टिक थ्योरी के बाद में आपको बताऊंगा। अल्टीमेट स्ट्रेस में स्टील में डिजाइन के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेस स्टील के डिजाइन के लिए, स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए, और आरसीसी के डिजाइन के लिए यील्ड स्ट्रेस। ओके, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, सॉम का पार्ट है। ठीक है, लिख लो। नाही समजलं असेल तर विचारा, काही नाही समजलं असेल त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे। लेक्चरशिप वगैरे करायला गेले तुम्ही कुठे, इच्छा झाली तुमची, तर तुम्हाला पहिला क्वेश्चन हा इंटरव्ह्यू मध्ये विचारला जाऊ शकतो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। आणि एनआयटीज आयआयटीज मध्ये गेले तर 100% विचारू, पण तेव्हा तोपर्यंत तुम्हाला याच्या आतले पण कन्सेप्ट येऊन जाईल एनआयटीज आयआयटीज मध्ये गेले तुम्ही तर। कारण की गेट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वर भरपूर खेळतो। गेट का फेवरेट टॉपिक है ये। अब यहाँ पे लिख भी लो लगे तो, PL प्रोपोर्शनल एटिलमेंट, प्रोपोर्शनल एटिलमेंट, ए इलास्टिक पॉइंट, बी अपर हिल पॉइंट, सी लोअर हिल पॉइंट, ये पॉइंट पे आपको एक स्ट्रेन भी मिलेगा और एक स्ट्रेस भी मिलेगा। ओके, अपन डी ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी दिस इज डी, सी डी प्योर प्लास्टिक, प्लास्टिक जोन, प्योर प्लास्टिक जोन सी डी। ओके, प्लास्टिक इलॉन्गेशन हो रहा विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ई ई अल्टीमेट पॉइंट, एफ एंड एफ डैश, एफ एफ डैश से अच्छा जी ले लेते हैं, एफ इट इज फेलियर पॉइंट, periodical, actual failure point। यहाँ पे लिख लो माइल्ड स्ट्रेन, माइल्ड स्टील, स्ट्रेस
strain core, mild steel stress strain core. Okay, there is stress, there is strain. ओके, तो ये पॉइंट्स है, ये आप यहाँ पे मत लिखना, लेकिन कहाँ पे अपने अपने एग्जाम में ये एक्सप्लेन मत करना, ये आपके लिए एग्जाम में आपको ये इतना जो है वो एक्सप्लेन करना है। ओके, इल स्ट्रेस का कारा करके, अब इल स्ट्रेस की बात आई थी करके मैंने बेसिक में घुस गया मैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट पकड़ा अपन ने, रोमन दे दो। सेकंड पॉइंट, अगेन अपन ने लोड इंक्रीज किया, सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है, साइलेंट कर दो। ओके, सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेम सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये इंक्रीज लोड कर दिया। ओके, इंक्रीज लोड कर दिया, तो इंक्रीज लोड के वजह से क्या हो गया कि मेरा कुछ यहां तक इफेक्ट कर रहा, यानी ये जो पार्ट है यहां तक प्लास्टिक में चले गया मेरा डायग्राम। अभी यहाँ पे क्या था, इल स्ट्रेस मेरा यहाँ पे और यहाँ पे था, एंड फाइबर पे मैंने थोड़ा लोड इंक्रीज कर दिया चेंजिंग डब्ल्यू, तो मेरा इल स्ट्रेस इनर फाइबर पे चला गया, थोड़ा इनर फाइबर पे चले गया, तो यहाँ पे ये जो जोन है ये जोन फिर प्योरली प्लास्टिक के लिए चलेगा, प्योरली प्लास्टिक के लिए चले गया। तो इसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस तरह स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आएगी, सॉरी स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम यानी ये सिग्मा वाई यहां तक रहेगा, कहां तक, ये वाले पोर्शन तक सिग्मा वाई, और ये वाला भी पोर्शन तक सिग्मा वाई रहेगा। बाद में यहाँ पे अभी यहाँ से एक स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इलास्टोप्लास्टिक डायग्राम हो गई, ये टोटली इलास्टिक डायग्राम है, टोटली इलास्टिक। लोड निकालो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ तक उसका इफेक्ट जो है अंदर तक पहुंच गया, तो ये पोर्शन तो आपको टूटा ही मिलेगा या फिर सम पार्ट ऑफ, यानी उसमें डिफॉर्मेशन रहेगा ही। लेकिन जो इनर कोर है वो इलास्टिक है, यानी अभी इलास्टिक कौन सा है, ये पार्ट जो है वो इलास्टिक है, और ये पार्ट है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक प्लास्टिक है गाइस, और ये इलास्टिक। तो डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम कौन सी हो गई, इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। स्ट्रेस डायग्राम, इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेस डायग्राम, सिग्मा वन। ओके, लोड लगाने की वजह से ऊपर के फाइबर में और नीचे के फाइबर में परमानेंट स्ट्रेस कुछ ना कुछ आ रहा है, परमानेंट स्ट्रेस कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑन सेम बीम लिखो, अगर ये यहां तक लिख लिया आपने तो उसके सामने लिखो नीचे, ऑन सेम बीम, ऑन सेम बीम increase the changing load
ऑन सेम बीम जो ऊपर में अपन ने कंसिडर किया है सिंपली सपोर्टेड ऑन सेम बीम, इंक्रीज ए चेंजिंग लोड, इंक्रीज ए चेंजिंग लोड विथ सेम लोड, विथ सेम लोड, इंक्रीज कर दिया मैंने लोड, किसके साथ? सेम लोड के साथ, जो प्रीवियस लोड था उसके साथ सेम लोड. सो yield stress reaches, yield stress reaches, yield stress reaches some inner fiber, some inner fiber, क्योंकि इनर फाइबर में घुस गया, yield stress कहां पे घुस गया? इनर फाइबर में. आप लिखोगे तो समझेगा, आप नहीं लिखोगे अगर, ये तो आप बाद में भी लिख सकते हैं ना, आपके पास ये रहेगा, वीडियो तो रहेगा, आप समझ भी लो और लिखो भी साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ही बना रहे. ठीक है. सो yield stress reaches some inner fiber, समझे क्या? कहां तक आया? इनर फाइबर तक आया. ओके, इनर फाइबर. सो स्ट्रेस डायग्राम shows elastoplastic nature. Stress diagram shows elastoplastic nature. और इसकी नई बुक बना लो आप. ठीक है, नए बुक में लिखना चालू कर दो आप, प्रीवियस बुक में ऐसी मत लिखो. ठीक है, इलास्टोप्लास्टिक नेचर दिखा रहा है, नेचर इलास्टोप्लास्टिक नेचर दिखा रहा है स्ट्रेस डायग्राम. ओके, नेक्स्ट, अगेन इंक्रीज सम मोर लोड. थर्ड, ये लिख लिया आपने यहां तक? हाँ, अगेन इंक्रीज लिखो, फिर से लिखो. थर्ड करके ऐसे लिख लो, रोमन में थर्ड. अगेन इंक्रीज सम मोर लोड, अगेन इंक्रीज सम मोर चेंजिंग लोड, again increase some more changing load, again increase some more changing load, again increase some more changing load. यानी फिर से इंक्रीज कर लिया कुछ ना कुछ चेंजिंग लोड. ओके, इंक्रीज कर लिया तो क्या हो जाएगा? yield stress और अंदर रीच करेगा, और अंदर चले जाएगा, घुस जाएगा अंदर. अभी तो यहां तक घुस गया, अभी और अंदर घुस जाएगा. सम मोर इंक्रीज चेंजिंग लोड. ओके, तो W प्लस चेंजिंग लोड प्लस चेंजिंग लोड, अगेन इंक्रीज सम मोर चेंजिंग लोड. yield stress reaches, उसके सामने लिख लो आप, अरे अपना डायग्राम भी बना ली क्या? yield stress reaches, उसके नीचे लिख लो लगे तो, yield stress reaches some more inner part, ब्रैकेट में लिख लो फाइबर, inner part is nothing but inner fiber. Okay, inner fiber in the beam, again shows elastoplastic stress diagram nature, again shows elastoplastic stress diagram nature. इलास्टोप्लास्टिक ही रहेगा, सेम है ना. ये इलास्टिक, और ये प्लास्टिक. यहां पे भी yield stress सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई.
ओके, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। ओके, अगेन इंक्रीज करके कर देंगे तो क्या होगा, इलास्टिक ही खत्म हो जाएगा। एक पार्ट ऐसी आ जाएगा कि इलास्टिक खत्म, टोटल क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। और प्लास्टिक कहां पे आएगा, प्लास्टिक कौन से पॉइंट पे प्लास्टिक आएगा, टोटली प्लास्टिक बीम में। पूरा खत्म, पूरा इनर पार्ट पे न्यूट्रल एक्सिस पे पहुंच जाएगा, जो भी न्यूट्रल एक्सिस है, सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस तक मेरा पूरा इल्ड स्ट्रेस पहुंच गया। ओके, तब मेरा क्या हो जाएगा, इल्ड स्ट्रेस रीचेस टू न्यूट्रल एक्सिस, देन मेरा इलास्टिक खत्म, टोटली प्लास्टिक। और वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट पे मेरा बीम फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे पहुंच गया, स्ट्रेस ही नहीं है, खत्म स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा मेरा बीम क्रैक फेल। ओके, बीम फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो पॉइंट फेलियर पॉइंट रहेगा वो मेरा, वहां से मेरा क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। कल मैंने बोला था आपको कि मैकेनिज्म कौन से पॉइंट पे मैकेनिज्म होगा, फेलियर पॉइंट पे मैकेनिज्म होगा। ओके, सो नेक्स्ट अगेन इसके सामने लिखो आप फोर्थ वाला पॉइंट, ये भी निकालो और फोर्थ वाला पॉइंट भी लिखो। थर्ड वाला पॉइंट है again increase some more load on same beam, again increase some more load on same beam, on same beam, again increase some more load on same beam, same beam, that load resulting to, that load resulting to, लोड की वजह से क्या हो रहा, रिजल्ट मिल रहा अपने को, लोड रिजल्टिंग टू yield stress reaches at neutral axis of the beam, yield stress reaches at neutral axis of the beam, neutral axis on the beam. Okay, at that point, at that point beam failure is occur, at that point beam failure is occur, at that point beam failure is occur, beam fail हो जाएगा, beam failure is occur. In this stage, at that point beam failure is occur. In this stage, in this stage, stress diagram purely plastic, stress diagram purely plastic, purely plastic. And also this stage is mechanism stage, this stage is mechanism stage, mechanism stage. And load cause pure plastic, load cause pure plastic is nothing but collapse load, WC करके लिख लेना, W suffix C is nothing but collapse load. कोलॅप्स, कोलॅप्स होणारा, पडणारा, ओके, पडला बा भीम आपला, संपली त्याची स्ट्रेंथ. खत्म हो गया. और ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा मेरा प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज, दैट इज नथिंग बट अ प्लास्टिक हिंज. जो पॉइंट पे कोलैप्स हो रहा है वो पॉइंट क्या हो रहा है मेरा, प्लास्टिक हिंज. जरूरी नहीं है कि ये न्यूट्रल एक्सिस ही रहेगा,
कोलैप्स पॉइंट रहेगा। ओके, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे रह सकता मेरा कोलैप्स पॉइंट। ओके, तो मेरी स्ट्रेस डायग्राम जो है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस मत लिखना, हाँ, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे रह सकता मेरा कोलैप्स पॉइंट। मैं अब फिर से बता रहा, न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं रहेगा कोलैप्स पॉइंट, कोलैप्स पॉइंट ऊपर नीचे रह सकता है। ओके, वो काय पे डिपेंड है? बीम पे डिपेंड है, मेरे बीम पे डिपेंड है। तो सिग्मा वाई बिलोंग्स टू सिग्मा प्लास्टिक, या फिर सिग्मा सी, सिग्मा कोलैप्स, सिग्मा कोलैप्स मैं बोल सकता हूं, दैट इज प्योरली प्लास्टिक। ये क्या डायग्राम हो गई फिर मेरी? प्योरली प्लास्टिक होगी। ओके, और ये डब्ल्यू सी किस तरह दिखेगा अगर मैं इसको हिंज बीम देखता? तो ये मुझे मैकेनिज्म दिखेगा इस तरह, कोलैप्स लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये डेल डिस्प्लेसमेंट, ओके, डेल डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉइंट जो है वो प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज। यार बैटरी लाने लिया का नया लिया माहिती नहीं, लैपटॉप है किसी के पास? एचपीचा लॅपटॉप आहे कोणाकडे? रूम वर असेल है ना? ठीक है, खत्म करते जल्दी, यहाँ पे ही खत्म करते अपन। बैटरी 14 मिनिट्स है अभी तक अपने पास। हाँ हाँ, पुढे बाजूलाच आहे रूम, घेऊन ये ना, चार्जर घेऊन ये ना, 2 मिनिटात जाईल तुझं। चार्जर एचपीचा आहे? नाही नाही, राहू दे, 10 मिनिट चालते तो। प्लास्टिक हिंज, ओके, तो प्लास्टिक हिंज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा मैकेनिज्म, दैट इज नथिंग बट व्हाट, मैकेनिज्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म बोलेंगे। ओके, इसके बाद का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि बैटरी भी नहीं है और नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्रेश रहेगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ तक ये आपको अगर ये पूरा का पूरा लिखने आया कि बेसिक कंसेप्ट आपको लिखना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक थ्योरी, ऐसे एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक थ्योरी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम आपको नहीं एक्सप्लेन करनी नहीं है उसमें। तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा थ्योरी, 8 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन थ्योरी का आपका हो गया। ठीक है, कल का क्लास करेंगे अपन गुड़ी